सुन बेटा, कामयाबी के दरवाजे सिर्फ उन लोगों के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। जिंदगी की असल परेशानियों से हंसते हंसते कैसे लड़ते हैं, ये आप जावेद हैदर जी से सीखिए। एक एक्टर होने के बावजूद आज उनको काम ना मिलने के कारण वो रोड पर सब्जियां बेच रहे हैं, फिर भी वो हंसते हंसते गाना गा रहे हैं, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। हाँ, जज्बे को हमारा दिल से सुनिए। अरे खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद खुद से रखो, किसी और से नहीं। बहुत उम्दा। जानते हैं जिस दिन एक तरफा निभानी पड़ेगी उस दिन बात करेंगे, सबको हकीकत बतानी पड़ेगी उस दिन बात करेंगे, कि जिस दिन एक तरफा निभानी पड़ेगी उस दिन बात करेंगे, उंगली की बजाय जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी उस दिन बात करेंगे। तुम्हें पकी पकाई मिल गई इसीलिए उछल रहे हो, जिस दिन पकाकर खानी पड़ेगी उस दिन बात करेंगे। हम तो खामोश रहेंगे, पसीना बहेगा और हसीना गुलाब देगी। अजी हम तो खामोश रहेंगे, पसीना बहेगा और हसीना गुलाब देगी। और जलने वालों सवाल तैयार रखो, अब हम नहीं हमारी तरक्की जवाब देगी। दाग धब्बे पसंद नहीं, किरदार रखा जाता है मोती हमसे। अजी दाग धब्बे पसंद नहीं, किरदार रखा जाता है मोती हमसे। और जिसको जाना है जा सकता है, किसी की चमचागिरी नहीं होती हमसे। और कैसे कह दूं अपना तुमको जब मुसीबत में साथ खड़े नहीं हुए तुम। अरे कैसे कह दूं अपना तुमको जब मुसीबत में साथ खड़े नहीं हुए तुम, और मेरे कंधे पर हाथ रखोगे, बेटे भी इतने बड़े नहीं हुए तुम। ऐसा कोई करीबी नहीं जिसने हमें लूटा ना हो, कि हमारी गलती है तो चलेगा, तू जानबूझकर रूठा ना हो। ऐसा कोई करीबी नहीं जिसने हमें लूटा ना हो, और इल्जाम चाहे 1000 दे मगर एक भी झूठा ना हो। जब तक फैसले खुद के ना हो राजा भी गुलाम रहेगा। अजी जब तक फैसले खुद के ना हो राजा भी गुलाम रहेगा। और चाहे कोई कितना ही बड़ा शहजादा हो, हमारे लिए तो आम रहेगा। और हमसे पंगा लेना हो तो घर वालों के साइन करवा लियो, हमसे पंगा लेना हो तो पहले घर वालों के साइन करवा लियो। और हमें पीछे छोड़ना तो भूल जा मेरे भाई, तू बराबरी करके दिखा दियो। जिसको भी जुबान दी उस पर खरे उतरे, दिखावे के चक्कर में बात नहीं जोड़ी मैंने। कि जिसको भी जुबान दी उस पर खरे उतरे, दिखावे के चक्कर में बात नहीं जोड़ी मैंने। और किस्मत को तो एक दिन झुकना ही था, क्योंकि कोई भी चीज कल पर नहीं छोड़ी मैंने। जरा गौर से देख, जमाना जमा है कि जरा गौर से देख, सिर्फ तू ही नहीं जमाना जमा है। और रंग रूप पे गुरूर मत कर पगली, सूरज ढल जाता है तो चीज ही क्या है। जॉब में आप कंफर्टेबल हैं, जॉब में आप कंफर्टेबल हैं कि 7 तारीख को या 1 तारीख को आपके अकाउंट में कुछ जाएगा और टू 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 करके आपके मोबाइल पे अमाउंट क्रेडिटेड टू योर अकाउंट एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। कंपनी का टर्नओवर बढ़े कि ना बढ़े आपको मतलब नहीं है, आपको बड़ा अपने को कंपनी से मतलब नहीं है, अपने को 1 तारीख को पैसा अपने खाते में मांगता है। हेलो, कोई टेंशन नहीं है आपको। लेकिन ये कहानी ऐसी ही है यार। लेकिन अगर जॉब ना करें और बिजनेस करें फॉर एन एग्जांपल, और जॉब ना करें और नेटवर्क मार्केटिंग करें फॉर एन एग्जांपल, तो बहुत तकलीफ है। कभी काम होगा और कभी काम नहीं होगा, कभी धंधा चलेगा कभी धंधा नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर्कस के रहना चाहते हो कि जंगल के, तो 100 आउट ऑफ 100 बोलते हैं सर पक्का जंगल के बनेंगे। लेकिन काम हो रहा है सर्कस वाला। कहते हैं कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। कुछ सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। एक जर्रा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं होता कभी भी जिंदगी में, बशर्ते आप उसको नियमित करते रहें, नियमित तौर पे करते रहें। और कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। कुम्हार ने बोला बात तो ठीक है। कुम्हार ने मिट्टी छोड़ दी, दोबारा गूंथना शुरू किया और अब मिट्टी को आकार देना शुरू किया। किस चीज का? सुराही का। अब जब मिट्टी को सुराही का आकार देना शुरू किया तो कहते हैं मिट्टी में से आवाज आई। ये क्या करता है? पहले तो कुछ और रूप दे रहा था, अब कुछ और रूप दे रहा है। कुम्हार का जवाब सुनिए, साथ लेके जाइएगा आज। कुम्हार कहता है मेरा विचार बदल गया,
मिट्टी का जवाब। मिट्टी बोलती है तेरा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। तेरा विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। अगर चिलम बनती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनी हूं तो जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी दुनिया को भी ठंडा रखूंगा। विचार बदल गया। शादी पहली बार ही कर रहा हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे तू जैसा है तू फेरों में बैठ जा, तुझे सब पता चल जाएगा। चांद सितारे तू बैठ जा, तू परफेक्शन के चक्कर में मत रहे, तू बैठ जा। मुझे पता ही नहीं मकान कैसे बनता है, मैं पहली बार मकान बना रहा हूँ। मैं पहले तो क्या तू पहले इंजीनियर बन के आएगा? तू पहले 5 साल इंजीनियरिंग करेगा तब मकान बनाएगा? तू बीमार। मैं शादी कैसे करूंगा, मुझे तो कुछ जानकारी नहीं। ट्रांसपेरेंट कांच का बंगला बनो जीवन में। मुझे याद नहीं मेरे जीवन के पिछले 19 सालों में मेरे जीवन की कोई ऐसी धुंधलाहट हो जो मेरी पत्नी को पता नहीं हो। कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ छुपा नहीं है रे। ऐसे उघाड़ के देख ले, सब पता चलेगा। गलती भूले पाप बता रखा है। स्पष्टता जीवन को हल्का कर देती है। पूरे प्राण आपको अपने जीवन में अपनी कामयाबी के लिए लगाने चाहिए। अगर जिंदगी के हर 6 महीने में सचिन तेंदुलकर भी अब क्रिकेट में मजा नहीं आ रहा, अब बैडमिंटन खेल के देखता हूं, फिर 6 महीने बाद नहीं फुटबॉल खेल के देखता हूं, अब इसका जमाना ही गया, तो सचिन तेंदुलकर आज भारत रत्न और क्रिकेट का गोल्ड नहीं होता। अमिताभ बच्चन भी अगर 6-6 महीने में अपने प्रोफेशन को और अपनी ऑर्गेनाइज, मेरा वर्तमान तो उनको पता था, वर्तमान तो पता था। डायरेक्ट सेलिंग का बापू, ये बापू, वो बापू, ये तो पता था। अरे ये तो पता है आपको, ये नहीं पता पैसों के साथ कितना नाया, ये चलना जरूरी है पता। अब दुनिया में कितने लोग दुखी हैं दूसरों के क्रोध से, दूसरों के गुस्से से। आपके ऊपर जो लोग चिल्लाते हैं उससे आपका माथा खराब होता है कि नहीं होता है? आपका दिमाग खराब होता है कि नहीं होता है? जब आपका भाई, जब आपकी पत्नी, जब आपका पति, जब आपका बॉस, कि आज जो आप टाइम खराब कर रहे हो उसकी वजह से अगले 10 साल में या 20 साल में आपको कितने का नुकसान होगा। 10 साल बाद आप में से कितने लोग हैं जो फाइनेंशियली अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? सारे चाहते हैं। अच्छे पैसे की डेफिनेशन क्या है आज के टाइम? क्या 5,000 रुपए महीना अच्छा पैसा है? अच्छा पैसे का मतलब क्या है? लाख रुपए महीना। चल मान लेते हैं, इसी को हम एक बेंचमार्क पकड़ लेते हैं। कितने हैं आप में से जो अगले 10 साल बाद, अगर मैं सिर्फ पूरी जिंदगी मरते दम तक अपने बारे में ही सोचता रहा तो इंसान बनने का क्या फायदा है? जानवर ही बन जाता। जानवर भी तो यही कर रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, शिकार करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। ये सब काम तो जानवर भी करते हैं। इंसान बनने का क्या फायदा हुआ? इंसान सोच सकता है, उसकी बुद्धि डेवलप हो चुकी है, जानवरों की नहीं हुई है। अगर आप लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस के स्तर पे देखो तो इंसान टॉप पर है। स्क्रिप्चर्स में लिखा हो, आप YouTube पे जाओगे, जाकर के सर्च करो हाउ टू गेट रिच, कम से कम 50 लाख वीडियोस आएंगी और उसमें बंदों को देखोगे वो आकर के बात कर रहे हैं कि अमीर कैसे होना है, और उनको देख करके आपको समझ आ जाएगा इस बंदी की जेब में 10 रुपए भी नहीं, और वो आपको सिखा रहा है कि अमीर कैसे होना है। और आप देख देख करके सोचो हाँ मैं अमीर हो जाऊं, मुझे समझ आ गया है। क्या खाक समझ आया है? इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फ्रॉम बुक्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फ्रॉम पीपल, इट्स अबाउट लर्निंग फ्रॉम द राइट काइंड ऑफ बुक्स, फ्रॉम राइट काइंड। ओनली दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। मैं किसी को ना नहीं कर पाती और इस वजह से मैं बहुत सफर करती हूँ। जैसे ही अगर मतलब मेरे पास ऐसे कोई डिसीजन आ जाए जिसमें मुझे येस और नो बोलना है उस बंदे को, तो मैं नहीं बोल पाती नो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं हर्ट होगा। लेकिन जो जैसे बोल देते हैं ना नो, तो वो चीज़ होनी चाहिए। लेकिन मेरे को ये चीज़ सॉल्यूशन लेना है कि कैसे नो बोले बिना उसको हर्ट पहुँचाए। गुड पॉइंट। ये दोनों क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, हाँ बोलने की भी और ना बोलने की भी। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इन दोनों में से कभी सोचा है हमने? नो बोलना या यस बोलना? नो, एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आपको ना बोलना नहीं आता तो दुनिया क्या करेगी? आपको यूज करेगी अपने जो डिजायर उनको पूरा करने के लिए। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। अब नो बोलने के भी 2 तरीके हैं कि आप पूरा गुस्से से नो खुंदक में बोल रहे हो, एक है पोलाइटली आप किसी को बोल रहे हो नहीं,
अगर शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली किसी को बुरा भी लगा तो ऐसे लोग हमको आगे जाकर के